बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे आंगन में मेरी जान सदा हयात मुस्कराए, तेरे आंगन में मेरी जान सदा हयात मुस्कराए। बारीकियां खुलें तुझ पे इल्म की, बारीकियां खुलें तुझ पे इल्म की, हर नुक्ता समझ में आए। बारीकियां खुलें तुझ पे इल्म की, हर नुक्ता समझ में आए। जिंदगी पैदाइश से लेकर मौत तक के वक्फे का नाम है। किस किस को कितनी कितनी मिली, इससे आगाह भी नहीं। जिंदगी कब खत्म हो जाए इसका पता भी नहीं। मगर हम एक बात जरूर जानते हैं कि यह है चंद रोजा, बहुत महदूद और गिनती की चंद सांसें। इस हयात को एक्टिवेट करने के लिए हमें जो बैटरी या एनर्जी मिली वो भी लिमिटेड और महदूद, और हम इतने समझदार भी नहीं कि इस लिमिटेड बैटरी और महदूद एनर्जी की हिफाजत कर सकें। हमारी ये लाइफ बैटरी और लाइफ एनर्जी हमारे सामने फजूल याद में ज़ाया होती रहती है और हम समझ भी नहीं पाते, इसलिए कि हमारे नज़दीक इस जिंदगी की कोई अहमियत नहीं, इस नेमत की कोई कदर नहीं। हमने कभी नेमतों का शुक्र अदा ही नहीं किया, क्योंकि हमारे अंदर समझने की सलाहियत भी बहुत कम है। इसीलिए इस कीमती जिंदगी के यूं ज़ाया हो जाने पर हमें कभी निदामत और शर्मिंदगी महसूस ही नहीं होती। आदमी को अपने इस बतौर बाडी तारफ का एहसास भी नहीं होता कि मैं हैवानों जैसी जिंदगी गुजार रहा हूं। कभी किसी भी शय की हकीकत तक फिक्र को रसाई ही नहीं होती। किसी शय की हकीकत तो रही दरकिनार, कभी अपनी हकीकत भी अपने ऊपर अया नहीं हुई। नस्ल आदम के जिन अफराद को अपना हकीकी तारुफ हासिल नहीं होता, उन पर किसी शय की भी हकीकत कभी वाज़े नहीं होती और ना ही हो सकती है। हमें भी कभी अपनी कोई गलती इसीलिए नजर नहीं आती, कभी भी अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं होती, हमेशा दूसरों की गलतियां ही पकड़ते रहते हैं, हालांकि अंदर से हम गलतियों से भरपूर हैं। जिंदगी है कि गुजरती ही जाती है और हम हैं कि समझने और संभलने को तैयार ही नहीं। हमने पिछली वीडियो में किताबुल हयात 3 टाइम का जो शेर सुना था, अब उसकी तफहीम हासिल करते हैं। पहले शेर समात फरमाइए। देखना जिंदगी कहीं यूं ही गुजर ना जाए, देखना जिंदगी कहीं यूं ही गुजर ना जाए। हर सांस पे रखना निगाह, हर सांस पे रखना निगाह कि यूं ही गुजर ना जाए। हर सांस पे रखना निगाह कि यूं ही गुजर ना जाए। शायर
अपने वसी तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में कह रहा है कि ये हकीकत है कि जिंदगियां यूं ही गुजर जाती हैं, जिंदगियां यूं ही गुजरकर गुमनामी के अंधेरों में दफन हो जाती हैं, करने वाले काम रह जाते हैं और वक्त यूं ही गुजर जाता है। वो हमें बेदार कर रहे हैं कि हमने बेशुमार जिंदगियों को यूं ही गुजरते देखा है। बराए मेहरबानी आप समझ जाइए कि कहीं आपके साथ भी वक्त ये खेल ना खेल जाए कि आप भी हाथ मलते रह जाएं और वक्त ख़त्म हो जाए और जाने का वक्त आ जाए, बेशुमार करने वाले ज़रूरी काम बाकी रह जाएं। इसलिए जल्द जाग जाइए। जिस तरह हर सांस पे निगाह रखना ज़रूरी है, इसी तरह हर काम करते वक्त इस काम पे भी निगाह रखना ज़रूरी है। अगर आप गहरे तफक्कर के साथ निगाह को समझने की कोशिश करें तो जिस तरफ जिस काम में इंसान की निगाह होती है, इंसान भी उसी निगाह में वही मौजूद होता है। हर काम में इंसान का खुद मौजूद होना, खुद हाजिर होना, खुद आगाही कहलाता है। जब किसी इंसान की निगाह आसमान की वुसअतों में महवे तफक्कर हो और वो जमीन पे खड़ा हो तो इंसान वहां नहीं होता जहां उसके कदम होते हैं, बल्कि इंसान वहां होता है जहां उसकी निगाह होती है, क्योंकि ऐसे इंसान की निगाह में तवज्जो और ध्यान भी मौजूद होता है जो आसमान की वुसअतों में गौर व फिक्र करता है। जो लोग ये समझते हैं कि इंसान वहां होता है जहां उसके कदम होते हैं, तो समझिए कि उन लोगों का सारा फोकस इंसानी बॉडी पर होता है। यानी वो अपनी पहचान सिर्फ अपने जिस्म से ही समझते हैं और अपनी बॉडी को ही इंसान जानते हैं। हालांकि असल इंसान इंसान की बॉडी के अंदर रहता है। जो लोग अपनी बॉडी के अंदर असल इंसान को तलाश कर लेते हैं, वो खुद आगाह हो जाते हैं, यानी उनको अपनी मार्फत हासिल हो जाती है। वो खुद को पा लेते हैं और खुद शनास हो जाते हैं। यही इंसान इस धरती के असल वारिस हैं और असल इंसान में इज्जो इनकिसार होता है। इस धरती पे ये खूनरेजी और फसाद पसंद नहीं करते और ना ही ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो फसाद का सबब बनते हैं। यही लोग इस जिंदगी का हुस्न है और इस धरती पर अमन का सबब भी। इसलिए मैंने इनको इस धरती के असल वारिस कहा है। ये अनानियत और तकब्बर को शिकस्त दे चुके होते हैं, वरना जिन लोगों की फिक्र फकत जिस्मानियत के गिर्द घूमती है वो फसाद फिल अर्द का सबब बनते हैं और जेलों की जीनत भी। इनके ही दम कदम से जेलें आबाद रहती हैं। इस बात से भी आगाह हूँ कि अक्सर बेगुनाह लोगों को भी जबरदस्ती जेलों तक पहुंचा दिया जाता है। बेगुनाह लोगों के जेलों में भेजने वाले लोग भी सिर्फ अपने जिस्मानी तारुफ के ही हामिल होते हैं और जालिम भी।
खुद आगाही हासिल करना जिंदगी है और सबके लिए ज़रूरी भी। इन लोगों की जिंदगी ही पुरसुकून गुजरती है और यही हंसती मुस्कुराती लाइफ का मालिक बनते हैं। खुद आगाही हासिल करने के लिए हमारे चैनल किताबुल हयात 3 टाइम के साथ वाबस्ता रहिए। गौर फिक्र और तफक्कर की गहरी तफहीम हासिल कीजिए। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।